अच्छा, प्रहलाद जी ने इतनी कम उम्र में भगवान की भक्ति क्यों की? एक बार वो बच्चों के साथ खेल रहे थे तो उन्होंने एक घटना देखी। प्रहलाद जी अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए गए तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक कुम्हार, घड़ा बनाने वाला कुम्हार भैया, उसने घड़ा पकाने के लिए भट्टा लगाया। घड़े को पकाने के लिए क्या लगाया? घड़े का भट्टा। और उसने आग लगा दी भट्टे में। संयोग देखिए कि आग लगाने में उसने 10-15 दिन की देर कर दी। इतने दिनों में उस घड़े में, भट्टे के अंदर एक घड़े में बिल्ली ने बच्चों को जन्म दे दिया। एक बिल्ली गर्भवती थी। बिल्ली सुरक्षित जगह देखती है कि मैं अपने बच्चों को जहां जन्म दूं सुरक्षित रहे। तो वो भट्टे में घड़ा उसे नजर आया तो वो घड़े में घुस गई और घड़े के अंदर उसने अपने बच्चों को जन्म दिया, बिल्ली ने। अब कुम्हार को तो पता नहीं कि घड़े में बिल्ली ने बच्चे जन्म दिए, और कुम्हार ने लगा दी आग। और जब आग लगी तो पूरे भट्टे में आग फैल गई और धू धू करके आग जलने लगी। जब आग जलने लगी तो बिल्ली के बच्चे, वहां तक आग पहुंची तो बिल्ली के बच्चे म्याऊं 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 करके वो छटपटाने लगे, तड़पने लगे, घुटन होने लगी, चीखने लगे। तभी कुम्हार और कुम्हारिन, पति पत्नी दोनों, ये भगवान के बड़े भक्त थे। ये रहते तो अपनी गृहस्थी में थे, करते तो अपना काम थे। घड़ा बनाते जाते कुम्हार और कुम्हारिन, और श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, इन्हें दोनों को भगवान पर अटूट विश्वास था। दोनों पति पत्नी भगवान के बड़े भक्त थे। दोनों काम करते, माटी रौंदते, माटी से घड़ा बनाए, पर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। दोनों पति पत्नी खूब अनन्य भक्त थे। रोज कीर्तन करते, रोज जप तप करते। आज जब कुम्हारिन के कान में बिल्ली का शब्द सुनाई पड़ा, म्याऊं म्याऊं, तो वो दौड़ के गई। आवाज आ रही है। अब कुम्हारिन समझ गई कि यहां पर बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया, पर किस घड़े में दिया? अब कुम्हारिन सारे घड़े तो फोड़ नहीं सकती और आग भी फैल चुकी है। अब कुम्हारिन ने बाल्टी में भर भर के पानी जो बुझाना शुरू किया, सारे गांव को बुलाया, सबने पानी डाला, आग बुझाई, पर आग कहां बुझने वाली? बाल्टी बाल्टी पानी से कोई आग बुझती है? कुम्हार कुम्हारिन दोनों ने भगवान की प्रार्थना की। अच्छा, इस सारे दृश्य को प्रहलाद जी देख रहे थे। उस कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर, कुम्हार ने हाथ जोड़कर कहा, हे विधाता, हे श्रीमन नारायण, हे परमात्मा, हे श्याम सुंदर, हे गोविंद, मैंने आज तक किसी की हत्या नहीं की, किसी जीव का दिल नहीं दुखाया। हे प्रभु, ये बिल्ली के बच्चे यदि मर गए मुझे हत्या लग जाएगी। हे नाथ, मेरे धर्म की रक्षा करो। आज तक मेरे द्वारा किसी की हत्या मैंने जानबूझकर नहीं की। धोखे से किसी चींटी पर पांव रख गया हो और वो मर गई हो तो अलग विषय है। मैंने जानकर किसी को नहीं मारा, चींटी को नहीं मारा, मैंने चींटी तक को नहीं मारा। कुम्हारिन और कुम्हार दोनों भगवान पर विश्वास था। हे प्रभु रक्षा कीजिए, हे विधाता रक्षा कीजिए, बिल्ली के बच्चे की रक्षा कीजिए। आग बुझाने वाले बुझाते रहे, बुझाते रहे, आग बुझी नहीं। लोग हार कर चले गए। घड़े भट्टे की आग जलती रही। पूरा दिन भर आग जली, पूरी रात आग जली, दूसरे दिन आग जली। धीरे धीरे घड़े पक गए, लाल हो गए सारे घड़े। पर कुम्हार और कुम्हारिन दोनों बिना जल पिए, बिना भोजन किए, बस हाथ जोड़े भगवान के चरणों में आंसू बहाते खड़े रहे कि हे प्रभु रक्षा कीजिए, इन बच्चों की रक्षा कीजिए, बिल्ली के निर्दोष बच्चों की रक्षा कीजिए। हमने ध्यान नहीं दिया और आग लगा दी। हमारे पाप का दंड बिल्ली के बच्चों को ना दीजिए।
जब घड़े पक गए, आग बुझ गई, भट्टा खोला गया, घड़े निकाले गए, देखा गया क्या हुआ बच्चों का। सबको पता था मर ही गए होंगे, राख बन गए होंगे। सारे घड़े हटाए गए, बच्चे नहीं मिले। कुम्हार कुम्हारिन की आंखों के आंसू रुके नहीं। उन्हें विश्वास था कि भगवान ने मेरे वचनों की रक्षा जरूर की होगी। और कुम्हार कुम्हारिन दोनों जब अपने ध्यान से जागे और स्वयं ने घड़ा हटा हटा कर देखा तो एक घड़े पर नजर पड़ी। जब उस घड़े पर नजर पड़ी तो दूर से ही देखा घड़ा पक चुका था, लाल हो चुका था, पर उस लाल घड़े में वो बिल्ली के बच्चे सलामत थे, सुरक्षित थे, किलोल कर रहे थे। उस कुम्हार और कुम्हारिन की श्रद्धा को, उसकी भक्ति की श्रद्धा को भगवान ने सलामत रखा। और प्रहलाद जी ने देखा कि वाह, भगवान की भक्ति में इतनी ताकत है कि आग शीतल हो जाती है। उस दिन से कुम्हार कुम्हारिन से शिक्षा लेकर और प्रहलाद जी का भी विश्वास भगवान पर अटूट हो गया और बस नाम जपने लगे, श्री कृष्ण श्रीमन्नारायण।